हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में बढ़िया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉगरिथम के लॉज जो है उनके ऊपर है। लॉगरिथम के बेसिक 4 लॉज हैं जिनको आपके कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे और ये फर्दर बाद में भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पहले जो चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने स्टडी की थी उनका हम इस्तेमाल जो है अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो लॉगरिथम लॉज है ये भी फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम यही 4 जो 4 लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसका जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली वो है लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इस लॉ में बेसिक जो चीज है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम दो वैल्यूज का लॉग ले रहे हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके बाद अगर हम उनका लॉग ले रहे हैं तो दोनों के ऊपर अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो उनके दरमियान प्लस का साइन कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देगा प्लस के साइन के अंदर। सो इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल log 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके 8 5 3 15 करके log लें या log 5 और log 3 लेके उनको ऐड करें तो आंसर जो है वो दोनों इक्वल आएंगे। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है तो log am लेट करते हैं हम log am इज इक्वल टू हमारे पास x की इक्वल है। सो अगर हम इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a की पावर x। a इधर चला जाएगा, x उसकी पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से log am ये वाला जो फंक्शन है इसे हम रखते हैं कि y की इक्वल। सो n इज इक्वल टू हमारे पास चला जाएगा a y। अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन करें, इसको सेकंड करें तो मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 तो आप देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे इनकी लेफ्ट साइड के साथ और राइट हैंड के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ax मल्टीप्लाई बाय ay। अगर दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो वो वैल्यू हमारे पास बन जाती है ax प्लस y। यानी कि वैल्यू सेम है तो उनकी पावर आपस में ऐड ऑफ हो जाती है। सो mn इज इक्वल टू ax प्लस y। अब इसके ऊपर अगर आप वापस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें यानी एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा log amn इज इक्वल टू x प्लस y। अब x हमने किसको पुट किया तो log am को उसकी जगह वापस x की वैल्यू पुट करेंगे log am प्लस log am इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log am n इक्वल आ जाएगा। सो ये फर्स्ट लॉ जो है कि हमने प्रूव कर लिया। ये इतना सही है, इसमें सिर्फ आपने करना क्या है कि x और y की इक्वल पुट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट होगी और उसके बाद उसका वापस जो है वो एक्सपोनेंशियल को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ भी फर्स्ट लॉ की बिल्कुल सेम है। इसके अंदर सेकंड लॉ है हमारा log m over n, sorry log am over n is equal to log am minus log an। अगर इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन देखें तो दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हो हम उनका log लें उनको सेपरेट करें तो उनके दरमियान नेगेटिव का साइन आ जाता है, यानी कि डिवीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है माइनस के साइन में। सो फॉर एग्जांपल log 3 over 5 is equal to log 3 minus log 5 हो जाएगा हमारे पास। सो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है। इसके अंदर भी हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने पहले प्रोसेस में की थी कि log am को हम रखेंगे log am is equal to x and m is equal to हमारे पास आ जाएगा a की पावर x। इसी तरीके से log am is equal to y और n इज इक्वल टू आ जाएगा a y। मतलब a इधर लॉगरिथमिक है, दूसरी तरफ जाके y को अपनी पावर में ले जाएगा जब आप इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे। सो इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, इसे कहते हैं कि ये इक्वेशन
2 है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, वन और टू, सो m ओवर n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ax ओवर ay। अब अगर दो सेम वैल्यूज डिवाइड हो रही है, मतलब इक्वल हो, a इक्वल है, तो उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जिस तरह मल्टीप्लाई के अंदर वो प्लस होती है, नेगेटिव के अंदर वो माइनस होती है। सो m ओवर n इज इक्वल टू आ जाएगा ax माइनस y इक्वल। अब वापस इसके ऊपर अगर हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करें, तो ये a जो है इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा log am ओवर n इज इक्वल टू log x माइनस y। अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर दे log am, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दे log am इज इक्वल टू आ जाएगा log am ओवर n। यही बात जो कि हम प्रूव करना चाह रहे थे कि log am ओवर n इज इक्वल टू log am माइनस log am। सो ये सेकंड जो थ्योरम है, सॉरी लॉ जो है, ये भी हमने प्रूव कर लिया कि अगर दो वैल्यूज जो है वो आपस में डिवाइड हो रही है, तो उनका हम लॉग लेते हैं, तो वो दोनों जो है वो सेपरेट कर देते हैं लॉग फंक्शन जो है, और उनके दरमियान जो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है डिवाइड की जगह पे। सो अब हम चलते हैं अपने लॉग नंबर 3 की तरफ। लॉग am की पावर n इज इक्वल टू n log am। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पावर जो है ये बेसिकली ये दूसरे इक्वल की साइड में पहले आ गई है। मतलब अगर हम किसी फंक्शन की पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल log x की पावर 2, तो ये इक्वल टू हो जाता है 2 log x। मतलब पावर जो है वैल्यू की, तो हम उसे पहले उसके साथ मल्टीप्लाई उसे कर देते हैं। सो इसे देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। इसका जो फर्स्ट ये वाली साइड है सारी की सारी, इसे हम रखेंगे, लेट करेंगे कि ये x इक्वल है। सो लेट log am n is equal to x। सो अगर इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो m की पावर n is equal to हो जाएगा हमारे पास a की पावर x। a और दूसरी तरफ जाएगा तो वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये वाली साइड सारी की सारी जो है n को छोड़ के अगर हम पुट करें log का फंक्शन सिर्फ जो है am is equal to हमारे पास आएगा y के। इसके ऊपर अगर हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो m is equal to आ जाएगा a की पावर y। सो अगर हम इस फंक्शन को लें, इस इक्वेशन को लें, इक्वेशन नंबर 1 और इसे लें इक्वेशन नंबर 2, तो mm is equal to ax। सो m हमारे पास किसके इक्वल है, y की। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, m की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास बन जाएगा ay होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर x। अब हमें यहां पे पता है कि अगर दो वैल्यूज आपस में, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू a की पावर x। इनका ऑर्डर चेंज करना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट और राइट को राइट में कन्वर्ट करना, ax इज इक्वल टू a की पावर ny। अगर दो वैल्यू सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल होती है, तो वैल्यूज इक्वल है तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। सो x इज इक्वल टू n y। अब इनकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह x की, y की जगह y की, तो हमारा ये थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगा। log am की पावर n इज इक्वल टू n log am। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y की, n वैसे का वैसा। तो ये थर्ड जो लॉ था हमारा, ये भी हमने प्रूव कर लिया। ये तुमसे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। इसकी प्रैक्टिस बार-बार करनी पड़ती है, ये भूल जाता है। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, ये भूल जाता है कुछ दिनों बाद। अभी एक दफा करेंगे तो आपको आ जाएगा, किताब बंद करके लेक्चर ऑफ करके तो खुद से करेंगे तो नहीं होगा। सो इसको 2-3 दफा आपने ट्राई करना है, उसके बाद जाके आप इसमें महारत हासिल कर सकेंगे, इसको मेमोराइज कर सकेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने लॉ नंबर 4 की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ओपिनियन। स्टूडेंट समझते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें वो कहता है log am जो है इज
मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बी के। इसकी एक फॉर्म ये है और दूसरा ये कहता है कि ये इक्वल है, ये थ्योरम जो है ये इक्वल भी है और ये कहता है वो इक्वल है लॉग बी एन ओवर लॉग बी ए। ये बेसिकली ये लॉग थ्योरम जो है ये हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास बेस जो है वो डिफरेंट आए, फॉर एग्जांपल लॉग 5 3 हमने फाइंड करना। अब 5 का टेबल तो हमारे पास ऐसे कैलकुलेटर करता नहीं है, तो इसको करने का तरीका ये है कि हम log 10 लेते हैं, इसका ऊपर वाली वैल्यू का log लेंगे log 10 3 और इसे डिवाइड कर देंगे log 10 लेंगे बेस का log 10 5। तो इन दोनों का log लेंगे log 3 है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ टेबल। इसी तरह log 5 लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस वैल्यू का जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इसे देखते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इस वैल्यू में हम पुट करते हैं x के ऊपर, सो log bn इज इक्वल टू x, सो n इज इक्वल टू b की पावर x हो गया। अब हम लेंगे टेकिंग log a ऑन बोथ साइड। इसमें से कुछ स्टेप खुद से करने होते हैं जो कि बेसिकली मुश्किल लगते हैं। log a ऑन बोथ साइड्स, सो ये बन जाएगा log an इज इक्वल टू log a b की पावर x। अब ये थर्ड लॉ के अंदर हमने देखा कि प्रॉपर्टी का अगर पावर में कोई वैल्यू है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो log an इज इक्वल टू x log a b आ जाएगा। सो log an इज इक्वल टू x की जगह हमने क्या रखा था bn, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे log bn मल्टीप्लाई बाय log ab। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, ये आपस में इक्वल आ रहा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम लेट कर देते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। इसे हम 1 रख लेते हैं। अब हम करना क्या है कि हम इसी इक्वेशन को के अंदर जो रिप्लेस कर देंगे n को a के साथ। सो रिप्लेस n विद a। अब n को अगर a के साथ रिप्लेस करें तो इस n की जगह पे भी a आ जाएगा और इस n की जगह पे भी a आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी log a इज इक्वल टू log b a मल्टीप्लाई बाय log a b। अब देखिए ये log a है। अब log की कोई प्रॉपर्टी है कि अगर log की बेस और उसकी जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो सेम आ जाए तो आंसर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। इसी तरीके से log 10 10 इज इक्वल टू 1 आता है, log 2 2 इज इक्वल टू 1 होता है। पर जो बेस है उसी का अगर आप log फाइंड कर रहे हैं तो आंसर जो है वो हमारा 1 के इक्वल आता है। सो यहां पे log a है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा log b मल्टीप्लाई बाय log ab। सो ये इधर वाली मल्टीप्लाई हो गई, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। सो log ab ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही रख देंगे, इसको इधर आके डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर आ जाएगा log ba इक्वल आ जाएगा। सो log ab है जो आपके पास वो किसके इक्वल आ गया 1 ओवर log ba के इक्वल आ गया। तो इसे मैं अगर चेंज करके लिखूं सो log ab इज इक्वल टू 1 ओवर log ba। इसे हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर log ba ab की जगह मैं पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 को 1 के अंदर पुट करें तो ये बन जाएगा log 1 ये है an इज इक्वल टू log bn मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर log ba। सो log an इज इक्वल टू होगा log bn डिवाइडेड बाय log ba। और ये हमारा ये वाली साइड जो है ये हमने
प्रूव कर दिया। सो इसको बुक के अंदर ये ऐसे नहीं है, उसमें कुछ स्टेप जो है इसके मिस किए हुए हैं। सो इसको जरा गौर से देखिएगा, बुक को फॉलो कीजिएगा, 2 से 3 दफा इसे रिपीट कीजिएगा ताकि इस पर कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। सो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे 3.3 के, 3.4 के, और फिर ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।